दोस्तों, अब से कुछ ही घंटों पहले डीआरडीओ ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है जिसको देखकर चाइना तो क्या अमेरिका भी हैरान हो गया है। और ये मिसाइल भारत के लिए इतनी खास होने वाली है, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस अकेली मिसाइल के दम पर पूरी चीनी नौसेना को खा जाएंगे। यहाँ पर मैं स्मार्ट मिसाइल की बात कर रहा हूँ, यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। और अब से कुछ ही घंटों पहले डीआरडीओ ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है और जितने भी पैरामीटर डीआरडीओ ने इस मिसाइल को दिए थे, इस मिसाइल ने 100% एक्यूरेसी के साथ अपने सभी पैरामीटर को अचीव किया है। और अब जानते हैं कि ये मिसाइल भारत के लिए इतनी खास क्यों रहने वाली है। आप सब ये बात जानते हो कि इस समय चाइना अपनी नौसेना को काफी तेजी से मजबूत बना रहा है। और आज अगर चाइना की नौसेना को देखा जाए तो संख्या बल के मामले में चाइना की नौसेना दुनिया की नंबर 1 नौसेना बन गई है। और अगर हमको चाइना की नौसेना का मुकाबला करना था तो हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन तो यह था कि हम चाइना की तरह ही लगातार अपनी नौसेना में पनडुब्बी और जंगी जहाजों को शामिल करें, जो एक बहुत ही महंगा सॉल्यूशन रहने वाला था। और दूसरा रास्ता भारत के पास यह था कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर एक ऐसे हथियार को बनाएं जो चाइना के जंगी जहाजों पर और चाइना की पनडुब्बियों पर अकेला ही भारी पड़े। जिसके बाद डीआरडीओ ने दूसरे ऑप्शन को चुना, जिसके बाद ये स्मार्ट मिसाइल बनाई गई। आज जो ये डीआरडीओ की तरफ से परीक्षण किया गया है, ये इस मिसाइल का तीसरा परीक्षण है। हमने इस मिसाइल का पहला परीक्षण अक्टूबर 2020 में किया था, दूसरा परीक्षण दिसंबर 2021 में किया था। और अब 2.5 सालों के बाद डीआरडीओ की तरफ से एक बार फिर से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जिससे अब ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि जल्द ही इस मिसाइल को सेना में शामिल कर लिया जाएगा। और अब जानते हैं कि ये मिसाइल काम कैसे करेगी। डीआरडीओ ने इस मिसाइल के ऊपर एक नेक्स्ट जनरेशन के टॉर्पीडो को लगाया है। जिस समय इस मिसाइल को फायर किया जाता है, पहले ये मिसाइल काफी ऊपर तक जाती है। ऊपर जाने के बाद ये मिसाइल अपने टॉर्पीडो को रिलीज कर देती है। जिस समय इस मिसाइल को फायर किया जाता है, उसके बाद जब ये मिसाइल टारगेट को हिट करती है तो उस समय टॉर्पीडो से एक पैराशूट निकलता है, जिससे टॉर्पीडो की स्पीड कम हो जाती है। और बाद में जाकर ये मिसाइल पानी के अंदर घुसकर दुश्मन देश की पनडुब्बी और जंगी जहाजों को तबाह करती है। इस मिसाइल की रेंज 663 किलोमीटर है। जिस समय इस मिसाइल को फायर किया जाता है, उस समय ये मिसाइल 643 किलोमीटर दूर जाती है। उसके बाद जो इस मिसाइल के अंदर टॉर्पीडो लगा होता है वो रिलीज हो जाता है। और जो इसके अंदर टॉर्पीडो लगा हुआ है, इस टॉर्पीडो की रेंज भी 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर दूर जाकर ये टॉर्पीडो दुश्मन देश की पनडुब्बी और जंगी जहाजों को तबाह कर सकता है। इस टॉर्पीडो के अंदर 50 किलोग्राम तक के हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड को लगाया जा सकता है। और इतने वॉरहेड की मदद से काफी आसानी से दुश्मन देश की पनडुब्बी और जंगी जहाजों को तबाह किया जा सकता है। इससे अब ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो गई है कि अगर चाइना हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों को लेकर आता है तो भारत दूर से ही काफी आसानी से चाइना की उन पनडुब्बियों को हिंद महासागर में घुसने से पहले ही तबाह कर देगा। इस मिसाइल को बनाकर भारत ने अपने कई सौ बिलियन डॉलर बचा लिए हैं। इस समय देखा जाए तो चाइना के पास 66 पनडुब्बी है और 66 पनडुब्बियों के लिए हमारी ये 66 मिसाइल बहुत रहने वाली है। और अब आप ही कमेंट कर कर बता सकते हैं कि हमारी नौसेना के पास कितनी संख्या में ये स्मार्ट मिसाइल होनी चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।